आज के मेहमान है गाबा सर। गाबा सर के पास चलते हैं मदद के लिए। गाबा सर, मिड कैप 625 पॉइंट, निफ्टी 2 सैकड़ा नीचे, क्या लग रहा है सर मार्केट में? निफ्टी का जो टारगेट था मेरे ख्याल से आज का जो टारगेट था उसके आसपास ही है। फ्यूचर्स का वो करीब 21,920 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका। बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो भी आसपास ही है, वहीं पर करीब 46,470 फ्यूचर्स का। अगर ये टूटेगा तो और गिरावट आ सकती है, सेकेंड बाउट ऑफ सेलिंग। संभलने की जगह सही है अगर संभल जाए तो, अगर टूटे तो भारी गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में। वो करीब ले आ सकता है करीब 46,300 जोन्स। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, तो मेक और ब्रेक जोन पर है। लेट्स सी। लेकिन जो सेटअप है उसके साथ लगता है कि यहां पर शायद संभल जाए। लेट्स सी होता है कि नहीं। संभल जाए, इसमें भी शायद लगा हुआ है, इसलिए देखते रहिए, नज़र बनाए रखिए। और अगर टूटा तो दिक्कत हो सकती है। मिड कैप में 600 पॉइंट की कमज़ोरी देखने को इस समय मिल रही है। तो गाबा जी के साथ कुछ सवाल लिए जाते हैं, बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे। जी। नफीस खान मध्य प्रदेश में करेरा से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। नफीस, बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है सर, मेरे पास EIL के 1000 शेयर है, 238 खरीद के। अच्छा, कब खरीदे? अभी कुछ दिन पहले? मैंने कुछ दिन पहले खरीदे थे, फरवरी में। हाँ। थे तो वो 46 के, लेकिन मैंने 500 और ले लिए थे तो वो 238 के हो गए थे एवरेज में। हाँ। अब वो 50 रुपए माइनस चल रहा है। 55 रुपये? अब हाँ, 55 रुपए सर। हाँ, तो क्या इरादा क्या है, मतलब रख सकते हो या नहीं रख सकते हो अभी? सर रख तो लेंगे सर, लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि हाँ कि मतलब कितना समय लग जाएगा। ओके। गावा सर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1000 शेयर खरीदे नफीस ने, और अब 239 का भाव इनका चल रहा है, 183.30। क्या करें, रखें कि नुकसान उठाएं? थोड़ा और भी गिरावट बाकी है। देखिए बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। अभी ट्रेड करा 183 इंजीनियर्स इंडिया, पॉसिबल है कि 170 भी देखने को मिल सकते हैं। क्या नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। नजरिया लंबा है तो फिर होल्ड कीजिए, कंपनी बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। शॉर्ट टर्म एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप कॉन्ट्रैक्शन मोड पर है, फिर एक एक्सपेंशन शुरू होगा, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में जरूर वीकनेस है इंजीनियर्स। गावा सर, अगर साल भर होल्ड करें नफीस तो कितना भाव हो सकता थोड़ा है? पेन है थोड़ा। साल भर भी पेन है? पेन है बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 225 230 के आसपास है। ओके। नफीस, सुना आपने? और है सर। हेलो सर। हाँ। मेरे पास सर ओरिएंट पेपर है सर, 55 की खरीद से, ये 2000 से है सर। उसमें भी सर लॉस चल रहा है सर, 43 रुपए चल रहा है सर अभी। उसमें भी 2000 शेयर। गावा सर, ओरिएंट पेपर भी देखिए जरा चार्ट पे, इनको उसमें भी नुकसान है। ओरिएंट पेपर, मैं चार्ट निकालेगा ओरिएंट पेपर का। रियल अब भी इसमें भी थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लो लेवल पे सपोर्ट है 40 के आसपास। मुझे लगता है वो संभलेगा, तो मेरे ख्याल से ओरिएंट पेपर पे सपोर्ट है इन द विसिनिटी। ओके, ओरिएंट पे 40 के आसपास सपोर्ट है। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड थोड़ा और गिर सकता है भाई नफीस, इतना नुकसान उठा चुके हो। अच्छा, तो सर बेच तो के फिर क्या करना चाहिए सर? वही तो गाबा सर कह रहे हैं कि अब आप प्रतीक्षा कर सकते हैं तो करें, अगर आपकी क्षमता है, क्योंकि बेचने के बाद तो आप लॉस बुक कर लेंगे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। सर कितने दिन तक? गाबा सर, 2-3 साल रुके क्या? बिल्कुल होना चाहिए, रुकना चाहिए। तो भाई साल भर से ज़्यादा रुकना पड़ेगा नफीस आपको EIL में। अच्छा सर। हाँ, तब आपका जो है सौदा पलट सकता है। ये पेन जब ख़त्म होगा तब ये माहौल बनेगा, तब थोड़ा ठीक ठाक बनेगा। गाबा सर, TCS खरीद लें क्या आज? TCS आज खरीदना है? नहीं, आज बिल्कुल नहीं खरीदना है। उसको सेटल होने दो, आपस में झगड़ा करने दो, स्ट्रेंथ आएगी तब खरीदेंगे। फिलहाल तो वीकनेस है TCS, अवॉइड। अच्छा भाई, अभी अभी TCS में मत खरीदना। जो लोग सोच रहे होंगे कि 3% गिर गया, चलो अब खरीद लेते हैं, अब सब खत्म हो गया, नहीं, अभी मत खरीदिए, अभी दिक्कत है इसमें चार्ट पे। अगला सवाल है मनोहर कुमार का, दुमका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। बताओ जी। मेरा सवाल है सर, गंधार ऑयल एंड रिफाइनरी के लिए। 400 का खरीद भाव है सर, सॉरी 300 का खरीद भाव है सर, 400 शेयर मेरे पास है। कब तक रोकूं सर? मेरा
फायदा हो जाए। आईपीओ में लिया था क्या? नहीं सर, आईपीओ के बाद लिया था। आईपीओ के बाद लिया गाबा सर, 300 रुपये में, अभी 80 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। गंधार ऑयल भी कुछ ही 2-3 महीने पहले तो लिस्ट हुआ ही है। मैं निकाल लेता हूँ गंगार आए हुए। है तो वीक, लिस्टिंग के बाद लगातार वीकनेस दिख रहे हैं और स्ट्रेंथ अब तक नजर नहीं आती। तो जब तक इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तो होना नहीं चाहिए, बस वीकनेस है। क्या करें, होल्ड करें अभी? नहीं, मैं होता तो निकल जाता, बिल्कुल बिल्कुल निकल जाता। भाई क्या नाम है आपका? मनोहर जी। जी सर। निकलने में फायदा है, और भी गिर सकता है ये। नहीं सर, ऐसे लंबा व्यू है और रुक सकते हैं, 1 साल 2 साल ऐसा कुछ है, कभी भी रुक सकते हैं, जब तक हो रुक सकते हैं। गाबा सर 2 साल रुके तो कुछ हो सकता है क्या? देखिए, गंगार ऑयल का मुझे फंडामेंटल जीरो नॉलेज है। हाँ। टेक्निकली है वीक। लाइफ में होप जरूर काम करता है, लेकिन मार्केट में होप काम नहीं करता। ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन तजुर्बा है। बगैर होप तो काम चलेगा नहीं, लेकिन मार्केट में होप हुआ तो यू शुड बी आउट। इनफैक्ट मेरा एक रूल था ट्रेडिंग में, व्हेन यू आर होपिंग दैट योर ट्रेड वर्क्स आउट, देयर इज अ टाइम टू एग्जिट। ओके। तो ये बन रही भाई गंधार ऑयल की स्थिति कमज़ोर है चार्ट पे, और होप ट्रेड बनाएं कि आप बैठेंगे तो फिर पता नहीं कब आए, साल 2 साल कहना, आई डोंट नो, कह नहीं सकते, इसलिए मुश्किल है थोड़ी सी। अगला सवाल लेते हैं, वासु पटेल का हमारे साथ राजकोट से जुड़ रहे हैं। वासु जी नमस्कार, पूछिए सर। सर मेरे पास सेंचुरी एंका का 100 शेयर है 480 के भाव से, अभी बहुत लॉस हो रहा है, 9 से 12 महीने तक रख सकता हूँ। गावा सर इनको करीब करीब 7,400 रुपये का नुकसान हो रहा है सेंचुरी एंका में। वेल, सेंचुरी एनका का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है साइडवेज जोन पर है। सपोर्ट करीब 360 के आसपास है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन इसमें ट्रेंड बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब ट्रेंड शुरू होगा, जब वो 480 पार कर लेगा, फिर एक ट्रेंड आपको मिल सकता है, वो 600 तक ले आ सकता है। तो ये इनका नजरिया क्या करना कैसे, लेकिन जब तक वो 480 पार नहीं करता तब तक ट्रेंड नहीं मिलेगा सेंचुरी एंका। ओके, चंडीगढ़ से अशोक पूछ रहे हैं कि जी एंटरटेनमेंट में क्या राय है गावा सर की? जी एंटरटेनमेंट, वेल, थोड़ा मेरा जो लैपटॉप है थोड़ा रिस्पॉन्स थोड़ा कम कर रहा है, स्लो कर रहा है। मैंने जी एंटरटेनमेंट डाला, लेकिन अब तक चार्ट निकला नहीं है, तो और कुछ आस्ते आस्ते बात। हाँ, खुला अभी जी एंटरटेनमेंट। वेट अ मिनट, बहुत रिस्पॉन्स कम कर रहा है, स्लो कर रहा है। यस, खुला। वीक स्ट्रक्चर, छोड़ देना चाहिए स्टॉक। जब तक इनका सेटलमेंट नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। जी एंटरटेनमेंट वीक वीक है भाई, अभी इस पर कोई ट्रेडिंग का मत करिए, अभी दिक्कत हो सकती है। कल्पेश कुलकर्णी पुणे से जुड़ रहे हैं। कल्पेश जी समस्या क्या है आपकी? सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते सर। सर ये अडानी टोटल गैस के मेरे पास 50 शेयर है 807 के भाव से, तो मेरा लक्ष्य अगले 5 साल तक का है, तो 5? क्या मतलब, हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लेके रखा है। Okay. 1 साल हो गया मुझे लेके करीबन। 5 साल का गावा जी नज़रिया है, और इन्होंने मन बना लिया है कि इसको हम लॉन्ग टर्म में रखेंगे। अभी तो 150 रुपये ऊपर है इनके भाव से। क्या 5 साल के लिए बढ़िया स्टॉक बनता है ये अडानी टोटल गैस? बिल्कुल बिल्कुल बनता है, मेरे हिसाब से बनता है, क्योंकि जो बेस बना है 500 के आसपास अडानी टोटल गैस, वो बढ़िया है। अब ट्रेड करें 949, वो लेने की अच्छी जगह थी, बहुत ब्यूटीफुल जगह थी। उसके बाद एक अपमूव मिला है, लेकिन अटका भी है अपर रीजन पे 1100-1200 के आसपास। फिर एक अपमूव मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से 5 साल का नजरिया बढ़िया है, होल्ड होना चाहिए इस स्टॉक में। तो भाई बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ओके सर, थैंक यू। सुभाष जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष पटेल। सुभाष जी बताइए। सर जी नमस्ते, थैंक यू सो मच, बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे। सर ये मेरा जो कजारिया सिरामिक है, मैंने 950 में मतलब 50 शेयर लिया था, और उसको मैं मतलब कि लंबे नजरिए के देख रहा हूँ, मतलब 4-5 साल के लिए रखना है, तो क्या करना चाहिए? ओके, 950 पे खरीदा आपने? हाँ, 950 में खरीदा है सर वो। ओके ठीक है, इसको सही कर लीजिए स्क्रीन पे। गावा सर 950 पे कजारिया सिरेमिक्स खरीदा, और अभी तो बहुत बढ़िया 1200 रुपये से ऊपर चल रहा है, और नज़रिया भी लंबा है। क्या करना चाहिए इनको? नजरिया लंबा है तो बहुत ही अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। अभी मार्केट लीडर है, करीब टॉप लीडर्स में है कजारिया, तो अपमूव ऑन है, ट्रेंड इंटेक्ट है, करेक्शंस आए हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इनकी कॉस्ट भी बहुत कम है। घबराना क्या है, इनको होल्ड कीजिए बिल्कुल। शायद और खरीद भी सकते हैं क्या?
हाँ जी, अगर थोड़ा नीचे आए तो और खरीद सकते हैं। 1000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मैं नहीं कहता एक बार भी कि 1000 आएगा, 2 दिन से अच्छी मूव देख रहे हैं हम लोग, लेकिन 1000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। डिप्स करना है, खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ये बहुत अच्छा नजरिया है, और स्पेशली इन कजारिया शेयर में। ओके, तो सुभाष जी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करिए। 1000 आएगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस आता है तो और भी खरीद सकते हैं आप इसमें। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक जी यू। थैंक यू सर। संजीव कुमार मेरठ, संजीव जी नहीं जुड़ रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही संजय जी को। मेरठ से संजीव कुमार कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, अब आता है अविनाश कुमार का सवाल। प्लानिंग टू टेक अंबर एंटरप्राइजेस फॉर 1 to 3 months टाइम फ्रेम, शुड आई गो फॉर इट? गावा सर, 1 से 3 महीने के लिए अंबर एंटरप्राइजेस। अभी तो वीकनेस है, शायद यहाँ पर अंबर एक्सरे अभी 3248 पर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहाँ के आसपास 3200 के आसपास सपोर्ट मिले, लेकिन ये लगे खरीदने की जगह होनी चाहिए जब वो स्ट्रेंथ ना करा, या तो वीकनेस में वीकनेस हो। अब वो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, अब तो वीक है। पहले सपोर्ट ले दो, 2-3 साल का नजरिया है, ऑफ कोर्स होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा और गिरावट बाकी है मेरे हिसाब से। ओके भाई, ये तो ध्यान रखिएगा। अभी ये 3-3 महीने के जो आप लोग व्यू बना रहे हैं ना, इसमें प्रॉब्लम है। संजीव जी आ गए। संजीव जी नमस्कार। सर मेरे पास सर सुग्रोस के 80 शेयर है सर, 671.50 के भाव से सर। कौन सा शेयर फिर से बताओ सर? सुग्रोस के सर 80 शेयर है सर। 80 शेयर है, क्या भाव पे लिए? 671। 671 पर। गाबा सर, सुब्रोस, इसका पूरा नाम पता है क्या आप लोगों का? सूरी ब्रदर्स, जिसका बाद में छोटा करके बना दिया सुब्रोस। 80 शेयर 671 पे लिए, अभी 512 आ गया। ये एक अभी कुछ दिनों पहले बहुत तरह तरह की खबरें चलती थी, एसी बनाएंगे और ट्रक में एसी लगेंगे ड्राइवरों के लिए, गडकरी जी ने ऐसा बोला भी है। उसमें उसके बाद से स्टॉक में बहुत बड़ी रैली बनी थी, मतलब अलग अलग बहुत सारी खबरें आई थी और स्टॉक ने एक बढ़िया रनअप दिखाया। हमको लगता है एकदम ऊपर पर जाके संजीव जी ने 671 पे खरीद लिया। क्या करें सर सुब्रोस में? स्टॉक बढ़िया है, इनका टाइमिंग गलत है, एंट्री गलत है। तो आप थोड़ा नीचे आता तो ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐड की सलाह नहीं देता, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ऊपर गया है, नीचे आया है, नीचे आया है, फिर ऊपर जाने के लिए, फिर ऊपर मूव मिलेगा आपको, उसे वक्त भी लगेगा। आपको पुराना में काफी लॉस हो रहा है, तो इसमें ऐड करेंगे तो चलेगा। 450 एक जगह है वहां पर ऐड करने की, अच्छी जगह है अगर वहां मिल जाता है तो सर क्या इंसान वक्त को अपने कब्जे में कर सकता है? वक्त को तो कहाँ कब्जे में करेगा? नहीं कर सकता। ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। हाँ, वक्त तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। आज मैं कुछ काम करूं या ना करूं, वक्त तो गुजर जाएगा। हमारे 1 सेकंड के बाद का जो होने वाला वक्त, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, और 1 सेकंड जो चला गया उस पर भी कंट्रोल नहीं। जो सांस चल रही है बस इसी पर कंट्रोल है। ये बात सही है। वैसे मुझे याद नहीं कि क्यों आया ये सवाल। अभी बात चल रही थी ट्रक के ड्राइवर्स के लिए, इसलिए तो ट्रक के पीछे एक शेर लिखा, शेर की एक लाइन लिखी रहती है, वक्त का हर शय गुलाम। उसी से मुझे याद आया कि क्या वक्त को कंट्रोल किया जा सकता है? आपने पता नहीं फिल्म देखी नहीं देखी वक्त? देखिए सर, मैं छोटा बचपन में देखी थी। वाह, व्हाट अ मूवी इट वाज। राजकुमार साहब की थी, बलराज साहनी, करेक्ट। प्लीज शशि कपूर, व्हाट अ मूवी इट वाज। वो भी आज देखें तो लगता है कि यस, वक्त क्या है पता पड़ता है। टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम पे आपका कंट्रोल नहीं है। अगला सवाल लेते हैं फटाफट। मुकेश जी अहमदाबाद से। मुकेश जी बताइए। हेलो जी। मेरे पास ITI के 200 शेयर हैं। हाँ 330 रुपए 33 पैसे में। जी। क्या किया जाए? गावा सर क्या किया जाए ITI में? थोड़ा भी रुकना चाहिए। परसों जो एक बार बना था वो बढ़िया बार बना था। वो बार का हाई था करीब 280 के आसपास। अगर वो वापस आज कल परसों तक तो जब भी 280 पार कर ले तो वहां पर ऐड करने की जगह बन जाती है, क्योंकि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पर है। ऊपर गया था लेकिन उसको 280 को पार करना जरूरी है। जब वो पार कर ले तो फिर ऐड कर सकते हैं, फिर आप सेफर टेरिटरी में रहेंगे। अदरवाइज अगर गिरावट आई तो 200 भी आ सकती है। तो 200 एक जगह बन जाती है, शायद उसके आसपास अगर स्ट्रेंथ नजर आई तो ऐड करने की, क्योंकि इसमें ऐड करना चाहिए स्टॉक में, लेकिन बहुत दौड़ा है फास्ट, इसलिए
थोड़ा रुकना चाहिए इस स्टॉक को। रुकना चाहिए, और एंट्री कहाँ कर सकते हैं वो भी आपको गाबा जी ने बताया, तो ये सब ध्यान रखिएगा सावला जी। अच्छा, इस बीच जो है ना मार्केट मिड कैप और कमज़ोर हो गया है और लगातार उसमें एडवांस डिक्लाइन जो है ना बढ़ता जा रहा है। खैर, अगला सवाल लेते हैं। अभिषेक का हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। अभिषेक जी बताइए। सर जी नमस्ते। सर मेरे विवो स्टील जो अभी आईपीओ लिस्ट हुआ था उस पर मैंने लिया था 400 शेयर 369 रुपए से सर। हेलो। हाँ सुना मैंने, सदमे में हूँ। जी सर। जी 110 रुपये पर शेयर का लॉस है आपको। जी सर। तो बेचा क्यों नहीं जब ये गिर रहा था लगातार? तो सर नहीं कर पाए वो थोड़ा सा। आईपीओ में लगा था कि उसके बाद लिया था? उसके बाद चल गया था। तो उसके बाद जब लिया था तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा ना, कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे 5-10 साल रखेंगे। जी जी सर लिया था, लेकिन ये गिरता ही जा रहा है तो समझ नहीं आया कितने साल लॉन्ग टर्म के लिए रख ले। सकते हो इसको, ये बताओ पहले। सर रख सकते हैं 2 साल तक। गाँव सर, विभोर स्टील नाम की कंपनी लिस्ट हुई अभी 369 पे उन्होंने इसके बाद लिया। अब वहाँ गिर के 269 से भी नीचे 110 रुपये पर शेयर का लॉस है। 2 साल तक रख सकी हिम्मत है अभिषेक जी की, क्या पैसा बनेगा? सर मुझे बीएससी कोड मिल सकता है किसी का? मैं इसका अभी BSE बताता हूँ सर, अभी 1 मिनट में। विभोर VIBHOR गाबा सर, इसका नंबर है 544124। 124 VSTL लिस्टिंग है मेरे नाम पे। VSTL, यस। और हाँ करेक्ट, विवोर करेक्ट है, VSTL करेक्ट नंबर है। हाँ बिल्कुल सर। और ये लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं। जब लिस्टिंग का प्राइस तब तक पार नहीं करेगा तब तक इसमें वीकनेस आएगी। जब भी इसमें लिस्टिंग के बाद जिन्होंने भी खरीदा है वो दुखी है बेचारे। हो सकता है यहाँ से संभल जाए, लेकिन ये हो सकता है बात अलग है। तो कंफर्मेशन मिसिंग है तो वीक स्ट्रक्चर। साल के लिए कुछ है कि छोड़ दें? मेरे हिसाब से मैं होता तो छोड़ देता, क्योंकि हम कहते हैं कि वाई पुट अ फ्लोर अंडरनीथ, नो लो इज लो। ये हम टेक्निकल रूप से मानते हैं, और नो हाई इज हाई, वाई पुट अ सीलिंग। दिक्कत है भाई, मुश्किल साहब है अभिषेक जी। अब या तो आप छोड़ दो कि पड़ा रहें तो देखेंगे जो किस्मत, ट्राई और लक, या फिर आप निकल अगर हिम्मत है तो, क्योंकि नहीं चलेगा अभी लग रहा है चार्ट पे अच्छा नहीं लग रहा है। अगला सवाल है शुभदीप का कोलकाता से। शुभदीप जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। बताओ सर जी। सर ये बोल रहे हैं सर, मेरे पास एरोफ्लिक्स का 100 शेयर है, 180 रुपये का है। तो इसके लिए सर क्या मतलब हमको मुनाफा ये लेना है, तो इसके लिए कितना साल वेट, मतलब कितना दिन वेट करना पड़ेगा? अरे भाई साहब 127 चल रहा है, 152, 180। गाँव सर अगर ये 181 रुपये पहुँचे मान लो, तो कितना वक्त लगेगा इसको, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज को? लिस्टिंग के बाद लगातार वीकनेस है। अब तक तो वीकनेस काफी हद तक डेमोन्स्ट्रेट है। कितना वक्त लगेगा, पहले रुकना, गिरावट है, इस फॉल को रुकना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग के बाद लगातार वीकनेस है। इनफैक्ट 170 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो पार करना एक बैरियर है, बैरियर 170 वो पार करना डिफिकल्ट है, 180 थोड़ा दूर है। तो क्या करें, क्या ये मतलब वेट करें या कुछ फंडामेंटल व्यू लेकर इनको ये ट्रेड करना चाहिए, वरना टेक्निकल रूप से है तो वीक। शुभदीप जी टेक्निकली वीक है और आपके प्राइस से काफ़ी नीचे भी आ गया है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप मतलब मुझे नहीं पता आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो अगर आप लॉस बुक कर सकते हो तो हट जाइए इसमें से, नहीं तो फिर वेट करिए। फिर वेट कितना होगा ये कहना मुश्किल है। अगला सवाल है करण गुप्ता का मुरादाबाद से। करण जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ सर जी। हेलो। सवाल बताओ सर जी। सर मेरे पास एक एमटार टेक्नोलॉजी के 10 शेयर हैं 1970 के रेट से, और 30 शेयर हैं सर 1231 के रेट से एफएल इंडिया। इसमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू है सर मेरा। लॉन्ग टर्म मतलब कितने दिन? सर 2 साल कम से कम। कम से कम 2 साल। कहा सर पहले एफएल इंडिया जो एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी है, 30 शेयर इन्होंने रखे 1230 के भाव पर, और अभी चल रहा है 1014। माफी चाहूंगा, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, कर रहा है, अभी टोटली ब्लैंक हो गया। ओह, मेरे कंट्रोल में नहीं है, वक्त
ऐसे कंट्रोल में नहीं है, कंप्यूटर मेरे कंट्रोल में नहीं है। सर आप लेकिन अब एनवीडिया ने एक बहुत अच्छी चिप लॉन्च की है आज। हाँ, वो जो अभी करंट चिप्स हैं उनकी, उनसे 3 to 4 टाइम्स फास्टर है, वेरी गुड। और उसमें 209 बिलियंस ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। वाह, तो उसकी वजह से क्या, और 2 ट्रांजिस्टर मिलकर एक की तरह काम करते हैं, उसकी स्पीड बहुत तूफानी तरीके से बढ़ गई है। अब वो आपको लगा के एआई का इस्तेमाल करते हुए चार्ट देखना चाहिए सर। अभी रीस्टार्ट तो हो रहा है कंप्यूटर, 1-2 मिनट, आधी मिनट बात कर लेते हैं, शायद शुरू हो जाए, फिर हम वापस आ जाएंगे यहीं पर। जस्ट होल्ड ऑन, फिलहाल ज्ञान की बात कर सकते हैं हम, आप कुछ पूछे तो। सर अब वक्त मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अभी खुल गया। आपने एमटार की बात की, राइट? हाँ, एमटार पर एमटार वीक है, और लो लेवल देखेंगे 1500 के जोन है तो वीक, और जब तक 1750 पार नहीं करता है एमटार, तब तक वीकनेस है। तो इसमें तो उनको बने रहना चाहिए। एफएल गाबा सर, AFFEL, एफएल इंडिया, एफएल इंडिया, हाँ AFFLE, हाँ, अभी थोड़ी वीकनेस है। इसको 1040 पार करेंगे तो एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट होगा। अब ट्रेड करा है 1013, 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है एफएल इंडिया में। तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे, 1000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यही जगह है बाउंस करने की। अगर बाउंस होता है तो एक अप मूव मिल सकता है यहाँ से, लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगी जब वो 1040 पार कर लेगा, फिर एक अप मूव मिल सकता है, फिर करीब 1100 भी आ सकता है। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ये स्टॉक मेरे पास है। ओके, तो ये डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा, गाबा सर इसको होल्ड करते हैं। और दोनों ही शेयर एमटार और एफएल दोनों फंडामेंटली स्टोरी पे ड्राइव हैं। अब चूंकि वक्त इस समय हम लोगों को कंट्रोल में नहीं है तो इस नीचे हैं, और करण गुप्ता जी आप होल्ड कर सकते हैं इसको, 2 साल आपने बोला है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। वक्त जब सुधरेगा तो ये भी सुधरेंगे। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। आज थोड़ा सा टफ डे है एक बार फिर से, क्योंकि मिड कैप में अच्छी खासी गिरावट और लार्ज में भी है, और TCS वगैरह सब ने मूड बिगाड़ दिया है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, सावधानी रखिए, बहुत ज़्यादा वीर बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है कि आज ही मुझे बॉटम पे पकड़ना है कोई स्टॉक, मत करिए ऐसा। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।